प्रतिमा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिसकी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। 51 इंच की इस बेहद आकर्षक मूर्ति को 3.4 फीट ऊंचे आसन पर स्थापित किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान नया मंदिर सच धज कर तैयार हो गया है। मन में इस मूर्त को बसा लीजिए, क्योंकि यही वो पावन प्रतिमा है जिसकी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। रामलला की यही वो अद्भुत छवि है जो नए राम मंदिर की शोभा बढ़ाएगी। फिलहाल आंखों पर पट्टी है, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद इन्हें प्रभु के नेत्रों से हटाया जाएगा, वो क्षण तमाम राम भक्तों के लिए अविस्मरणीय होगा, अद्वितीय होगा, अद्भुत होगा। इस तस्वीर में मंदिर निर्माण से जुड़े कारीगर रामलला की पावन मूर्त को भक्ति भाव से निहार रहे हैं। रामलला की इस 51 इंच की मूर्ति को आसन पर स्थापित करने में 4 घंटे से ज्यादा समय लगा। मंत्र और पूजन विधि के साथ रामलला के इस विग्रह को आसन पर विराजित किया गया। इस दौरान मूर्तिकार अरुण योगीराज, प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से जुड़े पुरोहित और कई साधु संत भी मौजूद थे। रामलला का ये आसन 3.4 फीट ऊंचा है, जिसे मकराना के पत्थर से बनाया गया है। अब रामलला के नए मंदिर की सबसे ताजा तस्वीरों को निहारिए। तैयारियां अंतिम चरण में हैं। भूतल बनकर तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले फिनिशिंग और सजावट का काम चल रहा है, जो 21 तारीख तक पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर निर्माण के दौरान हर पहलू पर बारीकी से गौर किया गया है और निर्माण से जुड़े लोगों की मेहनत अब रंग ला रही है। रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर अपनी चमक बिखेरने को तैयार है। इस वक्त गर्भगृह कैसा दिख रहा है? गर्भगृह बहुत सुंदर लग रहा है सर। जो गर्भगृह के अंदर जो आसन बना है रामलला का जो विराजेंगे, वो भी हमने ही तैयार किया है। मकराना व्हाइट मार्बल का है। और जैसा कि सभी को पता है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो गर्भगृह सारा कंप्लीट है। ग्राउंड फ्लोर सारा का सारा कंप्लीट तैयार है और कोई काम बाकी रहा नहीं है सर अब। लेकिन इस मंदिर के अंदर सारी चीज़ें बेस्ट से बेस्ट यूज हुई हैं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। जैसे कि मार्बल है हमारा, तो दिस इज द फाइनेस्ट मार्बल इन द वर्ल्ड। इससे ऊपर का कोई मार्बल नहीं आता, जिसकी थिकनेस भी 35 mm रखी गई। शिखर को दर्शाने के लिए लकड़ी का विशेष ढांचा तैयार किया गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है। बस चंद घंटे शेष हैं। करोड़ों राम भक्तों का इंतजार खत्म होने को है। रामलला गर्भगृह में पधार चुके हैं और अब वो पल दूर नहीं, जब पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद श्री राम अपने भक्तों को दर्शन देंगे, सौभाग्य और शुभता का वरदान देंगे। कुमार अभिषेक, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज चुकी है। लगातार हो रहे धार्मिक आयोजनों के बीच यहां हर शाम होने वाली मां सरयू की संध्या आरती का नजारा अलौकिक नजर आता है। संध्या आरती में शामिल होने के लिए हजारों श्रद्धालु समय से पहले ही सरयू तट पे पहुंच जाते हैं। दिन ढलते ही शंख और घंटे की दिव्य ध्वनियों के साथ माता सरयू की आरती भी शुरू की जाती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ ही दिन बाकी है और अयोध्या नगरी को सजाया संवारा जा रहा है। यहाँ तक कि अयोध्या अब दुल्हन की तरह सजी हुई लगती है और लगातार वहां पर धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। हर शाम यहाँ पर मां सरयू की संध्या आरती का आयोजन होता है और नजारा बिल्कुल अलौकिक होता है। संध्या आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा यहाँ पर लगता है। सरयू तट पे ढेरों श्रद्धालु रोज पहुंच जाते हैं और आरती में हिस्सा लेते हैं। दिन ढलते ही शंख और घंटे की दिव्य ध्वनियां माता सरयू की आरती के साथ बजती हैं। तस्वीरें आपके सामने, सरयू तट पर संध्या आरती होते हुए शंख की आवाज और भक्तों का जमावड़ा। सरयू पर संध्या आरती। गुड न्यूज टुडे पर हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर विशेष कवरेज। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में अब 75 घंटे से भी कम समय बचा है और गुड न्यूज टुडे पर इसकी महा कवरेज लगातार जारी है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए चल रहे अनुष्ठान का आज चौथा दिन है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज अयोध्या में क्या क्या होने वाला है, किन किन विधि विधान का पालन किया जाएगा।
अयोध्या के नए मंदिर में राम आ चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के नवनिर्मित गर्भगृह में रामलला की नई प्रतिमा की स्थापना हो चुकी है, यानी रामलला का गृह प्रवेश तो हो ही चुका है और अब प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी की प्रतीक्षा भी पूरी होने वाली है, जिसके बाद रामलला के स्वरूप के दर्शन शुरू होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 16 जनवरी से चल रहे विधि विधान और अनुष्ठान का आज चौथा दिन है। निर्धारित विधि विधान से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान चल रहा है। इस सिलसिले में आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज रामलला की प्रतिमा के अधिवास के कई चरण पूरे होंगे। इनमें औषधाधिवास, अन्नाधिवास, केसराधिवास और घृताधिवास का विधान शामिल है, यानी रामलला की प्रतिमा को औषधि, अनाज, केसर और घी में रखा जाएगा। श्री विग्रह के रूप में भगवान प्रकट होते हैं और भगवान की उपासना के पूर्व की एक शास्त्रीय परंपरा मर्यादा है, विधि है। आचार्यों ने वेदों द्वारा स्थापित यह जो परंपरा है इसका निरूपण किया, जिसके अंतर्गत भगवान की प्रतिष्ठा और उस प्रतिष्ठा के पहले भगवान का प्रकृति से बराबर का पूरा संबंध है। ये सारी चीजें उसमें भगवान का अन्नाधिवास होता है, भगवान अन्न में रहते हैं, भगवान का जलाधिवास होता है, घृताधिवास होता है और पुष्पाधिवास भी भगवान का होता है। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में अधिवास वह प्रक्रिया है जिसमें मूर्ति को अलग अलग सामग्रियों में कुछ समय तक के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि अधिवास से मूर्ति पर शिल्पकार के औजारों से आई चोट ठीक हो जाती है, इसके सभी दोष खत्म हो जाते हैं। अधिवास के चरणों के अलावा आज और क्या क्या विधि विधान पूरे किए जाएंगे, ये भी जान लीजिए। आज देवता पूजन, वेद पारायण और देव प्रबोधन होगा। कुंड पूजन और पंचभू संस्कार की विधि भी आज होगी। इसके अलावा आज अग्नि प्राकट्य और अग्नि स्थापन होगा। साथ ही नवग्रह स्थापना, प्रधान स्थापना की प्रक्रिया होगी। आज वरुण मंडल, योगिनी मंडल और क्षेत्रपाल मंडल स्थापना भी होगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में ईशान कोण पर यज्ञशाला बनाई गई है। यहीं पर अनुष्ठान से जुड़े यज्ञ और हवन के कार्य संपन्न होंगे। आपको बता दें कि अनुष्ठान के अंतर्गत कल तीसरे दिन गुरुवार को प्रतिमा का जलाधिवास और गंधाधिवास कराया गया, यानी प्रतिमा को जल में रखा गया और उस पर सुगंधित द्रव्यों का लेप लगाया गया। और अब अगले 3 दिनों में क्या क्या होगा ये भी जान लीजिए। कल यानी 20 जनवरी को यानी अनुष्ठान के 5वें दिन प्रातः प्रतिमा का शर्कराधिवास और फलाधिवास होगा। कल ही शाम को प्रतिमा का पुष्पाधिवास कराया जाएगा और फिर 21 जनवरी को यानी 6ठे दिन प्रातः प्रतिमा का मध्याधिवास होगा, यानी उसे शहद में रखा जाएगा और 21 जनवरी को ही सायंकाल में शय्याधिवास की प्रक्रिया होगी। इसके बाद अनुष्ठान के 7वें दिन 22 जनवरी को शुभ अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होगी और गर्भगृह में विराजमान रामलला की प्रतिमा की आंखों से पट्टी हटाई जाएगी। इसके बाद से ही रामलला के स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य देश दुनिया के भक्तों और श्रद्धालुओं को मिलेगा। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अयोध्या में उत्साह का ठिकाना नहीं है। सरयू तट से लेकर शहर के कोने कोने तक में इस ऐतिहासिक समारोह का उल्लास छाया हुआ है। अयोध्या वासियों से लेकर बाहर से आए श्रद्धालु तक सभी इस रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। गली गली में उत्सव का माहौल है। जय श्री राम, सजी धजी झांकियां निकल रही हैं। जय श्री राम। नाचते गाते लोग खुशियां मनाते दिख रहे हैं। चारों ओर उत्साह चरम पर है। राम सिया राम सिया राम। ये कोई और जगह नहीं, ये तो अयोध्या नगरी है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अवधपुरी के कोने कोने में ऐसे ही दृश्य इन दिनों देखने को मिल रहे हैं। राम सिया राम, जय श्री राम। नए बने राम मंदिर में रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का पल नजदीक आ रहा है, तो हर ओर लोगों का उत्साह चरम पर है। अयोध्या धाम में हर रोज शाम को सरयू नदी पर आरती भी हो रही है।
बड़ी संख्या में लोग इन सांस्कृतिक आयोजनों के साक्षी बन रहे हैं। अयोध्या वासियों के उत्साह में तो कोई कमी नहीं ही है। प्राण प्रतिष्ठा के इस खास अवसर पर दूर दूर से अयोध्या पहुंच रहे लोग भी अपनी खुशी को अपने अपने अंदाज में बयां कर रहे हैं। मंदिर निर्माण राम सेतु जैसा काम जी, मंदिर निर्माण राम सेतु जैसा काम जी, हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम जी, हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम जी। विश्वकर्मा शिल्पियों ने कलाएं बिखेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उकेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उकेर दी। राम लला बालक का अद्भुत स्वरूप है, अगुण अरूप ब्रह्म सगुण स्वरूप है। घट घट वासी अज अविनाशी राम जी, हो गए अयोध्या वासी वनवासी राम जी। तो राम जी हमारे राजा जानकी महारानी है, राम जी हमारे राजा जानकी महारानी है। अयोध्या जी देश की सनातन राजधानी है, अयोध्या जी देश की सनातन राजधानी। तो राम के रंग में रंगी नजर आ रही है देश की सनातन राजधानी अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव के लिए अयोध्या नगरी को सजाने संवारने का काम तेजी से चल रहा है। सड़कों से लेकर इमारतों तक हर जगह पूरा माहौल राममय दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जय श्री राम, जय श्री राम। पूरे देश में इस वक्त राम नाम की गूंज है, हर ओर भक्ति की बयार बह रही है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर राम भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। देखिए भारत की राम भक्ति की ये अद्भुत झलक। आसमान छूती इस राम भक्ति को देखिए। ये गुजरात की पहली महिला स्काई ड्राइवर हैं, जिन्होंने अपने जुनून से थाईलैंड के आसमान में राम नाम का ध्वज फहरा दिया। वडोदरा की श्वेता परमार ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर छलांग लगाई और आसमान में रामोत्सव का अनूठा रंग बिखेर दिया। अयोध्या में प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए हर कोई अपनी तरीके से तैयारी कर रहा है और मैंने ये तैयारी की। ये देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रामोत्सव की रौनक है। यहाँ श्री राम की मूर्तियों की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। यहाँ राम जी की मार्बल से बनी रोजाना 1,000 से ज्यादा मूर्तियाँ बिक रही हैं। मुंबई की सीपी टैंक इलाके की ये दुकान है जहां पर मार्बल से मूर्तियां बनाई जाती हैं और भगवान श्री राम की मूर्तियां हो, राम दरबार की जो मूर्तियां हो वो काफी ज्यादा मांग में है। लोग यहां पहुंच रहे हैं और भगवान श्री राम की मूर्तियों की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे मेरठ में राम भक्ति को दर्शाता ये अद्भुत दृश्य देखिए। यहाँ मानव श्रृंखला बनाकर प्रभु श्री राम की आकृति बनाई गई है। इस कार्यक्रम में करीब 800 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। ये तस्वीर अलीगढ़ की है, जहां स्कूल के बच्चों ने रंगोली के जरिए ह्यूमन चेन बनाकर अपनी राम भक्ति को कुछ यूं प्रकट किया। यहां बड़ी तादाद में बच्चे और युवा रामोत्सव का हिस्सा बने। संगम तट पर रेत में उभरी राम मंदिर की इस झलक को निहारिए। यहाँ के सैंड आर्टिस्ट अजय गुप्ता ने बड़े ही भक्तिभाव से अपनी कला के माध्यम से रामोत्सव में उत्साह के रंग भरे हैं। अमृतसर में भी एक भक्त ने अपनी चित्रकला से प्रभु राम के प्रति अपनी आस्था और भक्ति का परिचय दिया। बड़ी श्रद्धा के साथ इस पेंटिंग को बनाया गया और ये पेंटिंग मैं चाहता हूँ कि अमृतसर की जो दरगाना कमेटी है उसके साथ कांटेक्ट कर उसको यहाँ राम मंदिर में वहाँ पर अयोध्या में वहाँ पर स्थापित करवाना चाहता हूँ मैं पेंटिंग। गोरखपुर के बुढ़िया माई मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर भक्तों में उत्साह है। इस महाआयोजन के शुभ अवसर पर यहाँ सफाई अभियान छेड़ा गया तो कुछ इस तरह पूरा देश ही राममय हो चला है। हर तरफ भक्ति, उमंग, उत्साह का माहौल है। हर दिल में नए मंदिर में रामलला की एक झलक पाने की चाह है। मुंबई से पारस दामा, वडोदरा से दिग्विजय पाठक, अमृतसर से अमित शर्मा और मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, शहर में इसकी तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। आपको दिखाते हैं इस सिलसिले में क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। हर तरफ राममय माहौल, दीवारों पर लिखा सीता राम का नाम। ये तस्वीरें अयोध्या में बने पंचवटी आश्रय स्थल की हैं, जहां आगंतुकों का स्वागत कर रही है ये विशाल चरण पादुका की आकृति। रामनगरी में रामलला के दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए अयोध्या नगर निगम की ओर से ये शानदार रैन बसेरा बनाया गया है। रामचरितमानस की थीम पर बना ये रैन बसेरा बिस्तर, कंबल और बुनियादी सुविधाओं से लैस है। मौसम सर्दी का है, लेकिन इसमें पंखे भी लगाए गए हैं। यहाँ सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जाएगी ताकि सुरक्षा संबंधी दिक्कत न हो। ऐसे 2 और रैन बसेरे चित्रकूट और किष्किंधा नाम से भी बने हैं। इन रैन बसेरों में 5000 लोगों के रहने का इंतजाम है। कुल मिलाकर ऐसे समय में जब अयोध्या के तमाम होटल, लॉज और गेस्ट हाउस में बुकिंग फुल चल रही है, तो इन रैन बसेरों से आम श्रद्धालुओं को ठहरने की परेशानी नहीं होने की संभावना है। यहाँ पर जो लोग अयोध्या में भगवान का दर्शन करने आए, उन लोगों को एक रात्रि में कोई परेशानी ना हो, उनके निवास में कोई परेशानी ना हो, इस दृष्टिकोण से अयोध्या नगर निगम ने यह पंचवटी आश्रय स्थल बना रखा है। इसी तरह से 2 आश्रय स्थल हमने और बना रखे हैं, जो आम आदमियों की सुविधा के लिए, आम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नगर निगम अयोध्या ने बनाया है। 4 टन वजन वाली फाइबर ग्लास की इस नौका में एक बार में 30 लोग सफर कर सकते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अयोध्या से होकर बहने वाली सरयू नदी में सोलर नौकाएं चलाने की भी तैयारी हो चुकी है। इन नौकाओं में नदी से प्रदूषण नहीं होगा और लोगों को सफर की सुविधा भी मिलेगी। इस बोट को सरयू नदी में उतार दिया गया है। जल्द ही उद्घाटन के बाद आम लोग इस नाव में सफर कर सकेंगे। पहली बार सोलर बोट के जरिए सरयू यात्रा कराने की तैयारी है। ये बोट सरयू में नया घाट से चलेगी। इसका जो सिस्टम है सोलर में चलेगा और इलेक्ट्रिक बैटरी का धारा सोलर इलेक्ट्रिक में चलने वाला बोट है ये। अयोध्या देश ही नहीं दुनिया का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ रामलला के दर्शन के लिए भक्त और श्रद्धालु आएंगे तो उन्हें अनूठा बैंक भी देखने को मिलेगा। ये राम नाम का बैंक है, जहाँ श्रद्धालुओं को राम नाम लिखने और पुण्य लाभ के लिए प्रेरित किया जाता है। इसका ये उद्देश्य है कि भगवान नाम का प्रचार प्रसार करना, भगवत धर्म की अभिवृद्धि करना। अक्षय नाम राशि क्या है? सीताराम नाम है। अक्षय नाम राशि का संग्रह करना, अतिरिक्त समय का सदुपयोग कराना। जो भक्त खाली बैठे रहते हैं तो भगवान का नाम लिखेंगे तो उनका कल्याण होगा। रामनगरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर विशाल अखंड द्वीप प्रज्वलित करने की भी तैयारी है। इसके लिए यहाँ 300 फीट का विशेष मिट्टी का दीप बनाया जा रहा है। इसके लिए तिल के तेल की व्यवस्था नेपाल से आए सन्यासी कर रहे हैं। हमें बहुत गौरव लगा कि ऐसे कार्य मौका मिला और ये भगवान राम की गृह प्रवेश में माता जानकी की यहाँ से जैसे तेल की भी काम लगा दीप जलाने के लिए। हाँ, और बाकी तो सब कुछ बाहर भी हमने लाया था, लेकिन तेल लाने वाला भी काम मैंने किया। कुल मिलाकर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर भक्ति भाव और आस्था की अविरल धारा बह रही है। सरकार और प्रशासन से लेकर आम लोगों तक हर कोई रामकाज की भावना के साथ यहाँ प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको मिलवाते हैं मंदिर आंदोलन के एक ऐसे नायक से जिन्होंने 1990 में आंदोलन में हिस्सा लेते हुए सीने में गोलियां भी खाई। आज संतोष दुबे खुश हैं कि उनके प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है और इसी के साथ उनका वो प्रण भी पूरा हो रहा है जो उन्होंने बरसों पहले लिया था। संतोष दुबे राम मंदिर के लिए हुई कार सेवा में शामिल रहे। उन्होंने बात की हमारी सहयोगी नवजोत रंधावा से।
आज के हमारे मेहमान हैं संतोष दुबे, जिन्होंने मंदिर आंदोलन का लंबा दौर देखा। संतोष दुबे ने मंदिर का ताला खुलने पर प्रभु श्री राम का मंदिर बनने तक अपना घर न बनाने का संकल्प लिया है। मंदिर से जुड़े सभी आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा भी लिया। तो आज संतोष दुबे खुश हैं, उनके प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर आकार ले रहा है और इसी बीच उनका वो प्रण भी पूरा हो रहा है जो कि उन्होंने वर्षों पहले लिया था। तो कैसा आज उनके मन में उत्साह है और भव्य मंदिर को आकार लेते देखना कैसा लग रहा है, कैसा महसूस उनको हो रहा है, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आज आपके मन के भाव जानना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इस समय तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे जीवन धन, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का भव्यतम मंदिर बनेगा, दिव्यतम सुंदरतम मंदिर बन रहा है। ये मेरे लिए अत्यधिक गर्व का और सुखानुभूति का, मेरे लिए परमानंद, इससे अधिक परमानंद और क्या हो सकता है कि मेरे जीवन में प्रभु राम का मंदिर मेरे संघर्षों के साथ साथ जिसमें 40 साल अपने जीवन के बहुमूल्य 40 साल जिसमें हम लगाए थे, अब वो फल तैयार हो रहा है हमारे लिए। इस परमानंद के अवसर पर कुछ कहने के शब्द नहीं है। यूँ समझिए कि जीवन लेना और पृथ्वी पर आना, अयोध्या में जन्म लेना, कई बार जेल जाना, 17 हड्डियां तोड़वाना, 22 दिन कोमा में रहना, 3 बार राष्ट्र में जेल में बंदी रहना, अब ये सब सफल हो गया, क्योंकि अंत भला तो सब भला। हमने बहुत बार सुना, आपने कहा कि आपने भी ये प्रण लिया था कि तब तक अपना घर नहीं बनवाएंगे जब तक प्रभु श्री राम अपने घर नहीं चले जाते। और पिछले दिनों आप एक यात्रा पर भी गए थे जहां माँ सीता के सामने आपने ये कहा था कि माँ सीता अगर आपकी ये इच्छा पूरी कर दे, अगर माँ अपने घर में आ जाए, अपने घर में विराजमान हो जाए, तो फिर आपका घर भी बन जाएगा। और मेरे ख्याल से वो इच्छा भी आपकी अब जल्द पूरी होने वाली है। जी जी जी, मैंने ये 40 साल पहले 30 जनवरी 1984 को अयोध्या में संकल्प लिया था। सरयू तट पर परमहंस रामचंद्र दास जी के नेतृत्व में सौगंध खाई थी कि हम अपना घर तभी बनवाएंगे जब प्रभु श्री राम लला अपने दिव्यतम भव्यतम सुंदरतम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे, उसके बाद ही हम अपना घर बनवाएंगे। तो इसके लिए मैं चित्रकूट गया था। चित्रकूट में कामतानाथ की परिक्रमा करते समय उस स्थान पर पहुंचा जहां माता सीता के सामने जाकर मैं लौट गया और मैंने कहा, माँ मेरा संकल्प तभी पूर्ण होगा जब आपका भव्यतम धाम बनेगा। इसके लिए माँ मेरे ऊपर कृपा कीजिए। 22 तारीख को आपका क्या कार्यक्रम रहने वाला है? कितना बेसब्री से आप 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं? आपको मैं इस तरह बताऊं कि आज 1 सप्ताह हो गया, लगभग नींद नहीं आई रात में। मुझे तो प्रभु हर क्षण हर समय उसी धाम में बैठे हुए दिखते हैं मुझे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। भावुक क्षण है आपके लिए, हम समझ सकते हैं, लेकिन प्रसन्नता भी आपके चेहरे पर जो है उसको भी हम पढ़ पा रहे हैं।